आप सभी लोगों को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सभी लोगों को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपका जीवन सुखमय व्यतीत हो और आराम से आनंद पूर्वक आप अपना जीवन अच्छे से जिए। अगर हम आप सभी लोगों से पति पत्नी के विवाद में जो केसेस किए जाते हैं, 498A, DV, में आदि के केसेस किए जाते हैं। ज्यादातर जो केसेस किए जाते हैं वो किए जाते हैं 498A का, जो कि दहेज को लेकर के क्रुएल्टी के बारे में बात करता है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि दहेज की डिमांड करना क्रुएल्टी नहीं मानी जाती है, तो क्या आप लोग मानेंगे? तो आज हम आप लोगों से दहेज की डिमांड को लेकर के अभी हाल ही में आए ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट की बात करने वाले हैं, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बात कही है कि दहेज की डिमांड करना क्रुएल्टी के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। हम आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम छोटे से वीडियो में आप लोगों को जानकारी अच्छे से दे पाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इस तरह कमेंट आते हैं कि वीडियो काफी लंबा रहता है, छोटा बनाया कीजिए। तो हम कोशिश छोटा वीडियो बनाने की करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छी से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नए अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस केस में होता यह है कि पति और पत्नी के बीच में जब विवाद होता है तो पत्नी क्या करती है कि पत्नी अपने पति के अगेंस्ट में, पति के माँ बाप के अगेंस्ट में, साथ में जो दूर के रिश्तेदार हैं उनका भी FIR में नाम लिखवाती है। इसके बाद केस दर्ज होता है। इसके बाद जो पत्नी के ससुराल वाले हैं और जो दूर के रिश्तेदार हैं वो लोग जाते हैं ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट FIR को क्वेश्चन करने के लिए, और वहां ये बात बोलती है जो बेटे की माँ होती है कि हम अपने बेटे की शादी के बाद से साथ में रहे ही नहीं है। हम घर तभी गए हैं इन लोगों के पास जब कभी इन लोगों के बीच में समझौता की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो हम गए हैं और बातचीत करके वापस फिर से जहां हम रहते हैं वहां चले गए। तो जब हम लोग साथ में रहे ही नहीं है तो हम क्रुएल्टी कैसे कर सकते हैं? दूसरी चीज, जो दूर के रिश्तेदार की बात की हुई है, FIR में जो लिखाया हुआ है, तो जब दूर के रिश्तेदार काफी दूर रहते हैं, उनका रोज रोज आना जाना संभव नहीं है, तो आखिर वो उसके साथ क्रुएल्टी कैसे कर सकते हैं? और पत्नी ने अगर FIR लिखवाई है तो उसमें ये सारी चीजें लिखाई है कि हाँ मेरे साथ इस तरह से क्रुएल्टी की गई है, लेकिन क्या उसमें स्पेसिफिक रीजन बताए गए हैं कि कब किया गया है, किस दिन किया गया है, किस तरह से किया गया है क्रुएल्टी? जब FIR में इतना लंबा लिखवाया है तो उसमें स्पेसिफिक रीजन भी लिखाने चाहिए, जो कि नहीं लिखाया गया है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फाइल को पढ़ा, दोनों पक्षों की बातें सुनी और सारे फैक्ट को देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि केवल दहेज को लेकर के डिमांड करना ये क्रुएल्टी के अंतर्गत नहीं आता है। जैसा कि पत्नी ने FIR में लिखवाया हुआ है कि मेरे पति ने दहेज की डिमांड की, कहा कि अगर आप इस तरह से नहीं करती हैं तो हम आपको डाइवोर्स दे देंगे। तो पति ने डाइवोर्स तो दिया नहीं, और ना ही आपको शारीरिक व मानसिक प्रताड़ित किया है, और आपसे दहेज की डिमांड की गई है या आपको प्रताड़ित किया गया है, आपके साथ क्रुएल्टी की गई है, आपके पास इस चीज का कोई प्रूफ भी नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस भी नहीं है जिससे कि साबित हो सके। तो ये सारी चीजें देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट को ये दिखा कि पत्नी ने जो FIR की है, जैसा कि सभी लोग करते हैं अपने पति व पति घर वालों को फंसाने के लिए, उनसे अपनी बात मनवाने के लिए या दबाव बनाने के लिए, जो केसेस करती हैं रिश्तेदारों को भी नाम लिखा देती हैं, ठीक उसी तरह से इस केस में भी हुआ है कि वो सिर्फ दबाव बनाना चाहती है। तो इस आधार पर FIR को क्वेश कर दिया गया। तो इस तरह से अगर आपके साथ भी होता है, आपके अगेंस्ट में आपकी पत्नी आपके ऊपर 498A का केस करती है और आपके माँ बाप अलग रहते हैं, आपके साथ नहीं रहते हैं, और जिन रिश्तेदारों के नाम लिखाए हैं वो भी बहुत दूर रहते हैं, जो कि जल्दी जल्दी आ नहीं सकते हैं, और पत्नी के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिसे साबित कर सके कि आपने इस तरह से प्रताड़ित किया है, और आपने कभी दहेज को लेकर के कभी अपनी पत्नी को प्रताड़ित नहीं किया है, फिर भी आपकी पत्नी ने झूठा केस किया है, तो आप भी इस जजमेंट के माध्यम से न्याय प्राप्त कर सकते हैं, जो कि जजमेंट का टाइटल है वो है वनिता गुप्ता और अन्य बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य और अन्य, जो कि हाल ही 2025 का जजमेंट है। तो ये जानकारी
आप सभी लोगों के लिए जरूर यूजफुल रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल आपका ही है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।